हेलो दोस्तों, मैं सुरेश ठाकुर, फाउंडर एंड सुरेश डिजिटल सेवा .com। आज 1 सितंबर 2020 है। आज का समाचार पत्र है दैनिक जागरण, जो राष्ट्रीय संस्करण है। इसमें देश और विदेश की पूरी जानकारी दिया रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न, चला गया भारत का रत्न, प्रणब मुखर्जी। उनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 में और हम सबको छोड़ के चले गए हैं 31 अगस्त 2020 को। उनकी उम्र 84 वर्ष थी। हमारे देश में 7 दिन की राजकीय शोक की घोषित किया गया है। तो चल आगे बढ़ते हैं। नौकरी कर रहे डॉक्टरों को पीजी में आरक्षण दे सकते हैं राज्य। चीनी घुसपैठ की बड़ी कोशिश को सेना ने किया नाकाम। जीडीपी पर कोरोना की मार, चौकसी, जाकिर, राणा, जिग्नेश सभी कांग्रेस के साथ ही भाजपा। 120 साल में चौथी बार अगस्त में 27% से ज़्यादा बरसात। किसी दायरे में सीमित नहीं रहे प्रणब दा, जो सही लगा वह किया। सुप्रीम कोर्ट की अपमानना में प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना। ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे निजी स्कूल। बड़ा फैसला, दिल्ली सरकार ने कोई भी अतिरिक्त शुल्क लेने पर लगाए रोक। कोरोना के 1358 नए मामले एक सप्ताह में सबसे कम। लोकनायक अस्पताल में व्हाट्सएप पर मिलेगा दवा का पर्चा। दिन भर छाए रहे बादल, कई जगह हुई हल्की बारिश। दिल्ली ने फिर ली साफ हवा में सांस। ताहिर ने हवाला ऑपरेटर से लिया दंगे के लिए धन। हुसैन की पिस्टल का लाइसेंस रद्द। राघव का आरोप, दिल्ली दंगे में था फेसबुक का हाथ। डीयू में टूटा आवेदन का रिकॉर्ड, आंकड़ा 3.5 लाख के पार। बच्चे के लिए शारीरिक शिक्षा बेहतर जरूरी। गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी पंचतत्व में विलीन। चौकसी, जाकी, राणा, जिग्नेश सभी कांग्रेस के साथ ही भाजपा। राहुल बोले, केंद्र सरकार ने सुनियोजित तरीके से तबाह किया असंगठित क्षेत्र का कारोबार। सीबीआई में अनुशासनहीनता पर निर्देशक ने अफसरों को चेताया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अपमानना मामले में माल्या की पुनर्विचार याचिका। उच्चतम न्यायालय के प्रयोग के तौर पर शुरू करेगा फिजिकल सुनवाई। जेईई मेंस आज से, शिक्षा मंत्री ने की राज्यों से छात्रों के सहयोग की अपील। भूषण को कई बार माफी मांगने और गलती मानने का मौका दिया गया कोर्ट। शिकायतकर्ता के जांच करने से आरोपित बरी होने का अधिकारी नहीं। संसद सत्र के दौरान कोरोना से बचाव की वेंकैया ने की समीक्षा। 2 बच्चों से अधिक वाले पंचायत चुनाव से हो सकते हैं वंचित। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2.5 करोड़ को मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश में गोवंश की प्रतिदिन की खुराक के लिए महज ₹2.25 का बजट। बंगाल में तृणमूल के नेता ने बेच दिया पार्टी का दफ्तर। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद करने का असर जानना चाहते हैं थरूर। रिम्स में सजता है लालू का चुनावी दरबार। शरद यादव की जदयू में वापसी की चर्चा तेज। अतीक के खिलाफ सेल्स टैक्स के मुकदमों की केस डायरी गायब। सीएम योगी ने कहा, नए युग का शुभारंभ, राम मंदिर का निर्माण। पटना के दानापुर से चुनाव लड़ेगी तेज प्रताप की साली करिश्मा। हाशिए पर वाम दल, टूट रहे हैं शिक्षित व युवा का कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ब्राह्मणों की उपेक्षा का लाभ उठाएगी भाजपा। सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती, कोर्ट ने जारी किया नोटिस। अलविदा प्रणब दा, विराट जीवन विशाल व्यक्ति।
उनके बारे में एक झलक। 5 फुट 1 इंच लंबे प्रणब हिंदी भाषा ठीक से नहीं जानते थे। उनको इसका मलाल भी रहा। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नहीं बन पाने की यह बड़ी वजह रही। 1984 में यूरोजोन पत्रिका ने उनको दुनिया का सबसे बेहतरीन वित्त मंत्री बताया था। उन्होंने 7 बजट पेश किया। यह पिछले 40 सालों से नियमित रूप से डायरी लिख रहे थे। इसमें उन्होंने अपने अनुभव को लिखा है, लेकिन मृत्यु के बाद ही इसके प्रकाशन की शर्त रखी थी। अनुभव को लिखी, लेकिन मृत्यु के बाद ही इसके प्रकाशन की शर्त रखी थी। उनको पुस्तक पढ़ने का ज़बरदस्त शौक था। वह एक के बाद एक 3 पुस्तक एक साथ पढ़ सकते थे। चीनी नेता डेंग जियोपिंग से प्रेरित रहे। वह माँ दुर्गा के भक्त थे और दुर्गा पूजा में 3 दिन व्रत रखते थे। एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको सुबह घूमने का शौक था। वह अपने 90 मीटर लॉन के 40 चक्कर लगाते थे, जो करीब 3.5 किमी बैठता था। वह औसतन एक दिन में 18 घंटे काम करते थे। उन्होंने 2010 में एक इंटरव्यू में कहा था कि वह कभी छुट्टियां नहीं मनाते। उनके मुताबिक दुर्गा पूजा में उनके पैतृक घर पर पूरे परिवार के लोग एकत्रित होते थे। क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल पसंद था। मुर्शिदाबाद में अपने पिता का नाम पर कामद किंग गोल्ड कप टूर्नामेंट शुरू किया। इतिहास में गहरी रुचि थी। द्वितीय विश्व युद्ध काल उनको सबसे अधिक आकर्षित करता रहा। हर साल विभिन्न दलों के नेताओं को लीची और आम भेजते थे। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि एक बार कैबिनेट की मीटिंग में लालू प्रसाद ने कहा कि उनको यहाँ मुजफ्फरपुर की लीची सबसे अच्छी होती है। इसके जवाब में प्रणब ने कहा कि उनके राज्य के फलों का कोई जवाब नहीं है। उसके बाद से ही उन्होंने नेताओं को फलों की भेंट देनी शुरू की। सक्रिय राजनीति को 4 दशक से भी ज़्यादा दे चुके प्रणब दा को उनके तेज दिमाग और शानदार याददाश्त की वजह से कांग्रेस का करिश्मा चाणक्य माना जा रहा। 84 वर्षीय मुखर्जी को चलती फिरती एनजाइक्लोपीडिया, कांग्रेस का इतिहासकार, संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ और संसद के कायदे कानूनों का पालन करने वाले नेता के तौर पर जाना गया। यह पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे जिसके पास सक्रिय राजनीति का इतना लंबा अनुभव था। ऐसे में प्रणब दा का जाना भारतीय राजनीति में रिक्तता का इतना बड़ा शून्य छोड़ गया जो शायद ही कभी भर पाए। कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में कांस्टेबल सहित 6 गिरफ्तार। यात्रियों सहित चिनाब में गिरा टेम्पो ट्रेवल, 8 लोग लापता। भोपाल में फिर हनी ट्रैप, डॉक्टरों को फंसाकर मांगे 50 लाख रुपए। पालघर चिलिंग मामले में 15 और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। नेशनल न्यूज। औद्योगिक और खाद्य संकट से बुखलाया चीन, 1962 जैसे हालात। कैलाश मानसरोवर पर चीन ने बनाई मिसाइल साइट। सच उजागर, तैनात की मध्यम रेंज की DAP-21 मिसाइलें। दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी प्रमुख शहर इसके निशाने पर। पिनाक रॉकेट लॉन्चरों की खरीद के लिए 2580 करोड़ का हुआ सौदा। चीनी दुस्साहस पर सख्त रुख नहीं दिखा पा रही सरकार। कांग्रेस सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए श्रीनगर लेह हाईवे बंद। नए मामले में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद मिली बड़ी राहत। झारखंड में पहली बार मिली चीन में बनी AK-47 राइफल।
4 राज्यों में संक्रमण को काबू करने के लिए केंद्र सरकार भेजेगी टीमें। एनसीडब्ल्यू ने मेघालय में 4 माह में 877 शिशुओं की मौत पर चिंता जताई। छत्तीसगढ़ में बिना पंजीकरण मजदूरों को बाहर ले जाने का विरोध, बसें खाली लौटी। ग्रेट अंडमानी जनजाति सदस्यों के संक्रमण पर एनसीएसटी ने मांगी रिपोर्ट। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।